My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful। आज के सब्जेक्ट मैटर रहेगा टैक्सोनॉमी कोटी, यानी कि टैक्सोनॉमी कैटेगोरीज और हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगोरीज, यानी कि टैक्सोनॉमी कोटी का पदानुक्रम। तो पहले इसके बारे में बताएंगे कि टैक्सोनॉमी कोटी क्या है और टैक्सोनॉमी कैटेगरी टैक्सोनॉमी कोटी क्या है और टैक्सोनॉमी कोटी का पदानुक्रम क्या है। उसके बाद से इसको मैं किरण आरेख के द्वारा समझाऊंगा। पहले ये बताऊंगा क्या कि टैक्सोनॉमी कोटी क्या है। तब वर्गों के मूल इकाइयों के क्रमबद्ध वर्ग को टैक्सोनॉमी कोटी कहते हैं। फिर से सुने, वर्गीकरण में मूल इकाइयों के क्रमबद्ध वर्ग। कैसे? वर्गीकरण में मूल इकाइयों के क्रमबद्ध वर्ग को टैक्सोनॉमी कोटी कहते हैं। और इन टैक्सोनॉमी कोटी को जब क्रमबद्ध रूप से सभी टैक्सोनॉमी कोटी को जब क्रमबद्ध रूप से सजा देते हैं तो इसे टैक्सोनॉमी कोटी का पदानुक्रम कहते हैं। तो चलिए इसे लिखकर मैं समझा देता हूँ किरण आरेख के साथ। देखिए, टैक्सोनॉमी कोटी, टैक्सोनॉमी कैटेगोरीज, वर्गीकरण में मूल इकाइयों के क्रमबद्ध वर्ग को टैक्सोनॉमी कोटी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, वर्गीकरण में जो है ना मूल, यहाँ पर एक इकाई क्या है? स्पेसीज है। तो ये स्पेसीज क्या है? जेनस की इकाई है। और जेनस क्या है? फैमिली की इकाई है। फैमिली क्या है? ऑर्डर की इकाई है। ऑर्डर क्या है? क्लास की इकाई है। क्लास क्या है? डिवीजन की इकाई है। डिवीजन क्या है? किंगडम की इकाई है। तो पहले ये स्पेसीज क्या है, तो हम इसमें यह मतलब डेफिनेशन दे सकते हैं क्या कि एक ही प्रकार के जीवों या एक समान गुण वाले जीव जो क्या कर सकते हैं, जो अंतर्जनन कर सकते हैं, उनके समूह को हम स्पेसीज कहते हैं। और स्पेसीज के एक ही तरह के स्पेसीज के समूह को हम जेनस कहते हैं, तथा एक ही तरह के जेनस के समूह को फैमिली कहते हैं, तथा एक ही तरह के फैमिली के समूह को ऑर्डर कहते हैं, और एक ही तरह के ऑर्डर के समूह को क्लास कहते हैं, और एक ही तरह के क्लास के समूह को डिवीजन कहते हैं, और डिवीजन का दूसरा नाम फाइलम भी होता है, और एक ही तरह के डिवीजन के समूह को किंगडम कहते हैं। और ये ऑर्डर से देख रहे हैं, नीचे की ओर जो स्थिति होती है वो क्या होती है? इंक्रीजिंग स्पेसिफिसिटी होती है। और ऊपर के यहाँ से जो ऑर्डर से आगे की ओर जो बढ़ रहे हैं वह डिक्रीजिंग स्पेसिफिसिटी होती है। अब रहा क्या कि ये सब जो है मतलब क्या है, ये वर्गीकरण में क्या है? मूल इकाइयों का क्रमबद्ध जो है ना, मूल इकाइयों का क्या है? क्रमबद्ध से जो माने वर्ग है, मूल इकाइयों का क्या है? क्रमबद्ध वर्ग है। तो ये मूल इकाइयों का जो सब क्रमबद्ध वर्ग है, इन्हीं वर्गों को हम कहते हैं, इन क्रमबद्ध वर्गों को कहते हैं हम क्या? टैक्सोनॉमी कोटी। और ये सब मिलाकर क्रमबद्ध ये जो वर्ग हैं, ये सब वर्गों को कहते हैं, है ना। यानी कि टैक्सोनॉमी कोटी वर्गीकरण में जो ये मूल इकाई हैं क्रमबद्ध रूप से रखे गए, इन्हीं सारे मूल इकाइयों को हम क्या कहते हैं? इन मूल इकाइयों को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी कोटी। टैक्सोनॉमी कोटी ये सब है। और इनको जब क्रमबद्ध रूप से सबको सजा दिया गया है, सबको मिलाकर
क्रमबद्ध रूप से सजाते हुए इनको सबको मिलाकर, यानी कि इनको सबको मिलाकर क्रमबद्ध रूप से जब सजा दिया गया तो इन्हीं को हम कहें टैक्सोनोमिक कोटि का ये जो है पदानुक्रम, टैक्सोनोमिक कोटि का पदानुक्रम। तो ये जो है मतलब मैंने इसके बारे में भी समझा दिया है और सब कुछ लिखे, मैं नहीं लिखूंगा, सब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तब बाकी आप लोग सुन के लिख लेंगे।